बलूचिस्तान की सूरत हाल, जहाँ दहशतगर्दी के बाद एक जो वाक़यात बड़ी तकलीफ दे ज़ियारत में अभी भी जो शहदा हैं, पुलिस एहलकार के शहदा, उनके लवाहिकीन का जो धरना है वो भी जारी है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी का बलूचिस्तान के मसाइल या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आज भी ऑपरेशन शाबान में फोर्सेस की जो ताज़ा कार्रवाइयाँ, उसमें 9 जो खारजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। मुज़म्मिल साहब, आपको भी यही लगता है कि सियासत से इससे बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल का इस दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है? तो ये एग्री? मैं भी समझता हूँ ये बात राना सनाउल्लाह साहब की ठीक है। देखिए, अगर तो सियासत से या महरूमियों से ताल्लुक़ हो तो फिर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो तरक्याती कामों को तो निशाना ना बनाएं, क्योंकि फिर वो तरक्की तो होने दें। फिर वो बैंक्स को ना लूटें, वो स्कूलों को तबाह ना करें, वो यूनिवर्सिटियों को ख़राब ना करें, वो सड़कें ना तोड़ें, वो रेल के निज़ाम को निशाना ना बनाएं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ हो कि हम बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर वो हकूक़ में तरक्याती कामों को या वेलफेयर को तो निशाना ना बनाएं। जब वो वहाँ के तरक्याती कामों को निशाना बनाते हैं, वहाँ की खुशहाली को निशाना बनाते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को निशाना बनाते हैं, तो फिर ये दुरुस्त है कि उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासत से, तरक्की से, खुशहाली से, महरूमियों से। उनका अपना एक वेस्टेड एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। इंसर्जेंसी रखनी है, इंसर्जेंसी रखनी है, लीड करना है। ठीक है ना। जब वो बनती हुई सड़कों को तोड़ें या वो सड़कें बनने ना दें या वो ठेकेदारों की मशीनरी को आग लगाएं, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो फिर ये है ना कि वो तरक्की और खुशहाली के भी ख़िलाफ़ हैं। वो बलूचिस्तान में की महरूमियों को रखना चाहते हैं और वो वहाँ तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ हैं। तो मैं इस हद तक तो राना सनाउल्लाह साहब से मुत्तफ़िक हूँ कि जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है, इसका वहाँ के मसाइल या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक इंटरनेशनल ग्रेड गेम है जो बलूचिस्तान में खेली जा रही है, और उस इंटरनेशनल ग्रेड गेम में जो है वहाँ दहशतगर्दों को इंटरनेशनल फंडिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसका वहाँ के लोकल मसाइल से या सियासत और मुज़म्मिल साहब, BLA हो, TTP हो, उसके ऑर्गेनाइज्ड अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते हैं, उस हवाले से भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। ये अभी बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान का, फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला। और बलूचिस्तान के हालात देखते हुए अब बड़ा, आपको नहीं लगता कि बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ये शबान जो ऑपरेशन है ये बहुत सख्त है, और ये पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए थे उनसे ज़्यादा सख्त ऑपरेशन है जो ऑपरेशन शबान पे पिछले 3 दिन से जारी है, जिसमें काफ़ी खारजियों को हलाक किया गया है और जिसमें काफ़ी कामयाबी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और इसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अपने तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए हर जगह दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं। तो जो ऑपरेशन शबान है, एक तो मुझे ये मुसलसल चलता नज़र आता है जब तक कि ऑपरेशन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। कोयटा के अंदर तक घुस गए दहशतगर्द। हाँ, इनको कोयटा से इनको पूरे बलूचिस्तान को का ऑपरेशन क्लियरेंस जो है वो शबान के तहत ही होगा। और मुझे इब्तदाई तौर पे जो खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं उनमें ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस को काबिल कदर कामयाबी मिली है। ये दुरुस्त है कि शुरू में ज़ियारत में उनको दहशतगर्दों ने जो है वो हमारे पुलिस को और उनको निशाना बनाया है, जो अपनी जगह बहुत अफसोसनाक है। और फिर कई घंटों तक वो मुकाबला करते रहे पुलिस वाले। और वो मंगी डैम पे आप देखें ना, वो डैम्स को निशाना बनाते हैं। हाँ जी। क्योंकि ये डैम्स को निशाना बनाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के वाटर को निशाना बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के पानी को या डैम्स को कौन निशाना बनाना चाहता है? इंडिया निशाना बनाना चाहता है। ये तो इंडियन ग्रेड गेम है, सारी बात है। वरना वरना कौन सी दहशतगर्द तंजीम डैमों को तो जंगों में निशाना नहीं बनाया जाता। मतलब आप जंगों में भी डैमों को निशाना नहीं बनाया जाता, गुरीला जंग में भी डैमों को निशाना नहीं बनाया जाता। जब दहशतगर्द डैम्स को निशाना बनाने लग जाएं, खुशहाली को निशाना बनाने लग जाएं, तो फिर उनका इस चीज़ से कोई हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन शबान है, इसमें फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी कामयाबी मिली है। हमने जो कहा जा रहा था कि पख्तून इलाकों में वो आ गए हैं बलूचिस्तान के और वहाँ उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं TTP के, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमने काफ़ी हद तक ख़त्म किए हैं। और काफ़ी हद तक जो TTP का बलूचिस्तान के अंदर फुटप्रिंट था उसको हमने कमज़ोर भी किया है और एलिमिनेट भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन शबान जो अगले चंद दिन जारी रहेगा, ये काफ़ी हद तक बलूचिस्तान के जो पख्तून इलाकों में TTP की प्रेजेंस है उसको क्लियर कर देगा।
और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी लोगों का ये ख्याल है कि जो टीटीपी को बलूचिस्तान के अंदर वो फैसिलिटेशन अवेलेबल नहीं होगी जो उनको केपी के ट्राइबल एरियाज़ में अवेलेबल है, क्योंकि वो वहाँ पे अजनबी हैं, वहाँ पे उनके उस तरह नहीं हैं। तो मेरा लोगों का ख्याल है कि ये वन टाइम तो वो आ गए हैं, लेकिन वो वहाँ पर लंबा सस्टेन नहीं कर सकेंगे। जिस तरह बीएलए जो है बलोच इलाकों में सस्टेन करती हुई हमें नज़र आती है या उसके फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं, वैसे टीटीपी के लिए बलूचिस्तान में अपने फुटप्रिंट्स बनाना मुश्किल है। ये वन टाइम उन्होंने अपनी प्रेजेंस प्रूव की है, लेकिन ये कोई लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो सकती है। अफगान तालिबान रजीम के वजीर की स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी कि यूं लगा जैसे भारत हमारा अपना मुल्क हो, अफसोस के साथ कि अब अफगानिस्तान मैं इसको ऐसे नहीं देखता, एक इस्लामिक मुल्क और ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब आके खड़ा हो गया। देखिए पिछले दिनों इराक़ची साहब भी जब इंडिया गए थे तो उन्होंने भी कहा था मुझे बड़ा अपना मुल्क लगता है। हमें दो मुल्कों के ताल्लुकात ईरान और भारत के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। हमें दो मुल्कों के ताल्लुकात पे एतराज़ नहीं हो सकता जब तक कि वो ताल्लुकात हमारे खिलाफ ना। लेकिन हाँ, दहशतगर्दी हो रही है। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि जो रॉ का नेटवर्क है अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने रॉ को अपना नेटवर्क अगेंस्ट पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बिछाने की इजाज़त दी है और वो ओपनली अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो अफ़गान वज़रा बार बार आपको नई दिल्ली का चक्कर लगाते नज़र आते हैं, ये कोई अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिल्ली नहीं जाते। इनकी ज़ाती जेबें जो है वो रॉ भरती है, ये रॉ से अपना हिस्सा वसूल करने जाते हैं, टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। एक सिस्टम शुरू किया हुआ है इंडिया ने, अजीत दौल वगैरह ने, कि वो एक एक वज़ीर को बुलाते हैं, उसकी जेब गर्म करते हैं, उससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान लेते हैं और उसके ज़ेर असर जो इलाके होते हैं उनमें रॉ का नेटवर्क कायम करते हैं। तो ये जो वज़रा हैं, मतलब पिछले दिनों दिल्ली में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ज़राअत गए हुए थे, वो को अफ़गानिस्तान की ज़राअत का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने दिल्ली से नहीं गए हुए थे। लेकिन अब फल और सब्जियां दिल्ली इंडिया पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। अब तो चाबहार भी नहीं रही है, वो भी तबाह हो गई है, पाकिस्तान से रूट बंद है। वो गए थे अपना हिस्सा भत्ता लेने के, जी मेरा जो हिस्सा भत्ता बनता है वो मुझे दिया जाए, और कह रहे हैं कि जो जाता है उसको ब्रीफकेस दिया जाता है कि वो अपना अफगान वजीर वो अपना ब्रीफकेस लेकर वापस आ जाता है और आपको भारत के गुण गाता हुआ नजर आता है। और 10 जुलाई तक की डेडलाइन है अफगानियों की, उनको फौरी तौर पर जो है उनको अफगानिस्तान भेजना है, नहीं तो गिरफ्तारी की जाएगी पाकिस्तान से। मतलब साहब, आगे सेनेट कमेटी ने साबिक अरकान पार्लियामेंट की अहलिया, उनके बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का जो बिल है वो मंजूर कर लिया है। हाउ यू विल कमेंट? अच्छा, ये कायमा कमेटी से पास हुआ है, अभी तो ये सेनेट से पास नहीं हुआ। हाँ जी। लेकिन ये कोई अच्छा बिल नहीं है, ऐसा ही है। हम तो मौजूदा अरकान पार्लियामेंट की मराद के भी खिलाफ हैं जी। और जो केपी की असेंबली ने अपने मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के लिए ब्लू पासपोर्ट वगैरह मांगे हैं बच्चों के लिए, हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं और इतना ह्यू एंड कराए है। और ये सेनेट ने साबिक अरकान पार्लियामेंट इनकी अहलिया और बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट क्या खिदमत हैं इनकी? मेरा मतलब है वो क्या, पंजाबी की एक मिसाल है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने अनु। मेरा मतलब है कि आप बैठ के अपनों को, अपने ही पुराने अरकान पार्लियामेंट को, इनको लगता है कि अब ये शायद इनमें से कुछ को लगता है कि ये अगली दफ़ा सेनेट में नहीं होंगे, इनको लगता है ये हमारी आखिरी टर्म होगी, अपना हिस्सा तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते ये तो कर लेना कि जब हम साबिक हो जाएं तो हमें ब्लू पासपोर्ट तो मिल जाए। मेरा ख्याल है कि किसी भी एक्स को पास ब्लू पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। ब्लू पासपोर्ट एक सरकारी पासपोर्ट है जो सिर्फ सरकारी ट्रैवल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, आपको पर्सनल ट्रैवल के लिए भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई रुकन कौमी असम्बली किसी सरकारी दौरे पर जाए तो वो ब्लू पासपोर्ट पर जा सकता है, पर अगर वो बच्चों के साथ सैर सपाटा करने जाए तो फिर ब्लू पासपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए। बहारें तो आपके ओहदे से है ना, ओहदा गया तो बस ठीक है। अब नहीं, ओहदे पे भी आपकी देखें, जैसे हम ये कहते हैं कि एथिकली आप सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह आप ब्लू पासपोर्ट भी सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, होना चाहिए। ये जो है ना, पिछले दिनों आपको पता है पीटीआई के एक मैंने अफरीदी साहब के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर जाकर इटली में असाइलम ले लिया, तो उससे भी पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई।
अब ये अरकान असेंबली के साबिक बच्चों को किसी ने जाके अजाइलम ले लिया, किसी ने जाके कोई वहाँ क्राइम कर दिया, पर हुकूमत पाकिस्तान इन साबिक अरकान पार्लियामेंट की बीवी और बच्चों के कैसे इनकी जिम्मेदारी उठाएगी उस ब्लू पासपोर्ट के जरिए। तो मेरे तो ख्याल में ये कोई अच्छी कायमा कमेटी ने अच्छा कानून नहीं पास किया। अभी ठीक है, ये सेनेट में पेश होना है, वहाँ पे वोटिंग होगी, हो सकता है सेनेट से ये रिजेक्ट हो जाए। कायमा कमेटी के पास हुए हर कानून का सेनेट से पास होना जरूरी नहीं है। क्या चांसेस क्या है मुजम्मिल साहब, क्या सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं? हुकूमती जमातें कायमा कमेटी में अक्सरियत होती है, हुकूमती जमातों की कायमा कमेटी में अक्सरियत होती है, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग की इस कायमा कमेटी में अक्सरियत होगी, उनकी सेनेट में भी अक्सरियत है। यूजुअली कायमा कमेटी में पार्टी पॉलिसी के तहत ही वोट डाले जाते हैं। अब क्या पार्टी पॉलिसी ये है, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये पार्टी पॉलिसी है कि हुकूमती इत्तेहाद की या PTI की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये वो ना वो जमहूरियत की कोई नेकनामी कर रहे हैं, बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। वो उन कुव्वतों को जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हर वक्त राग अलापती हैं, उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं ऐसे कानून पास करके या कायमा कमेटी से ऐसी चीज़ें पास करके कि कल को कहा जाएगा कि जी असेंबलियों में तो बंदर बांट लगी हुई थी, असेंबलियों में तो ब्लू पासपोर्ट रेडियो की तरह बांट रहे थे, वो साबिक अरकान को भी बांट रहे थे। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं पास हुआ और कायमा कमेटी को भी रिव्यू करना चाहिए और सियासी जमातों को इसको सेनेट में नाकाम करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ गुड प्रेसिडेंट, इसकी किसी तरह भी तायीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब, आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ इंतखाबात तो 27 जुलाई को हैं, अब लेट्स सी 27 जुलाई को हो भी जाते हैं क्योंकि हालात तो ऐसे ही, इंतखाबी मुहिम भी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो फतेहपुर थकियाला है वहाँ पर नून लीग के काफिले पर फायरिंग हुई है और इससे पहले भी हमने देखा कि नून लीग की रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा था। एक शख्स जाँ बहक, 2 के जख्मी होने की इतलात हमारे सामने आ चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो प्रोफेसर क़य्यूम शमी, जिनकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। ये एक के बाद एक हमें वैसे नज़र आ रहा है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा देखिए, अब इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के अरकी जो है ना उम्मीदवारान पर उनके ऊपर ऐसा वाक़यात हुए हैं जी, और जिसकी वजह से ऐसी खबरें बनी हैं। अब मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि हम पर ये हमले पीपल्स पार्टी करी। अब इस पे भी सोशल मीडिया पे यही बात है। अब मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी उनके ऊपर ये हमले करा रही है। कौन है? मुझे लगता है कि ये सियासी बयानिया है मुस्लिम लीग नून का कि वो इस वक्त कालादम एक्शन कमेटी के साथ महाजराई नहीं चाहते हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। वरना एक छोटे से बच्चे को भी समझ जाए कि पीपल्स पार्टी क्यों मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो हमेशा पुरअमन इलेक्शन रहा है, वहाँ तो बड़ी सियासी रवादारी रही है, वहाँ तो कभी एक गोली नहीं चलती थी वहाँ के इलेक्शन में। तशद्दुद वहाँ पे तो ये कालादम एक्शन कमेटी लेके आई है ना। और मुझे लगता है कि ये कालादम एक्शन कमेटी के लोग हैं जो चाहे पीपल्स पार्टी के रूप में हों, चाहे नून लीग के रूप में हों, चाहे PTI के रूप में हों, वो किसी भी रूप में हों, लेकिन टेक्निकली इनका जो DNA है या इन एक्टिविटीज़ का DNA है वो कालादम एक्शन कमेटी से जाके मिलता है और वो निशाना बना रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनको इस वक्त इस इलेक्शंस पुरअमन रहने की ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर दायर होती है। उनको ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। हो नहीं सकता कोई तीसरा फरीक भी इसका फ़ायदा उठा रहा हो। लेकिन जो लोग इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं वो ये करा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहती, नून भी नहीं कराना चाहती। इलेक्शन मुलतवी कौन कराना चाहता है? इलेक्शन मुलतवी तो कालादम एक्शन कमेटी कराना चाहती है ना। तो लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो इलेक्शन के करीब खून खराबा चाहते हैं और वो तसादुम चाहते हैं ताकि किसी न किसी तरह इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सके। जबकि दूसरी तरफ रियासत की ये कोशिश है कि वोट कम में हालात कुछ भी हों, इलेक्शंस पर वक्त होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस को रुकवाने के लिए इस तरह कैंडिडेट्स पर, उनके सपोर्टर्स पर फायरिंग कराई जा रही है ताकि किसी न किसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सके। जबकि दूसरी तरफ रियासत का ये फैसला है कि कीमत कुछ भी हो, इलेक्शन बर वक्त होंगे, इलेक्शन हर सूरत होंगे, बर वक्त होंगे।